प्यार 3 तरीके का होता है। पहला, जो भी मिल जाए उससे प्यार कर लो, ये एक समझौता है। दूसरा, जिससे प्यार करो वो मिल जाए, ये एक सफलता है। और तीसरा, ये जानते हुए भी कि वो आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर भी आप उससे प्यार करें, ये सच्चा प्यार है। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली? वैसे भगवान भी तो नहीं मिले, लेकिन हमने कभी पूजा करना नहीं छोड़ा। बात संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। काश हमारी जिंदगी में एक डिलीट का बटन होता, ताकि हम कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को हमेशा के लिए डिलीट कर देते हैं। छोटे थे तो बातें भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो बातें याद रहती है, अब दुनिया कहती है कि बातें भूलना सीखो। अब आप ही बताओ कि क्या करें? बहाना क्यों ढूंढते हो दूर जाने का? साफ साफ कह दो ना कि अब तुम्हारे दिल में कोई और है। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि यदि कोई हमें धोखा दे रहा है तो हम उसका पता कैसे लगाएं? देखिए, जब भी आपको कोई धोखा देता है तो पहला, वो आपसे झूठ बोलता है, और दूसरा, वो आपसे चीजें छुपाने की कोशिश करता है। तो यदि कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, इसका मतलब वो आपको धोखा दे रहा है। यदि इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो कि यहां तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात कहूं, कुछ बात है तुमने, क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोया, उस इंसान को रुलाया तुमने। किसी का विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना और भी ज्यादा आसान है, लेकिन मुश्किल है उसे निभाना। हालातों ने खो ही दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे वहां रौनक ला दिया करते थे। लड़कियां कभी उन लड़कों को इंपॉर्टेंस नहीं देती जो उनकी इज्जत करते हैं, बल्कि हमेशा उन लड़कों के पीछे भागती है जो उनका इस्तेमाल करते हैं, और फिर जिंदगी भर रोती है। कड़वा है लेकिन सच है। वो इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध हो। इसलिए अपनी इज्जत करना सीखो। हर शख्स ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया हमें, और हमें लगता रहा कि लोग हमें पसंद करते हैं। जिंदगी को ऐसे जियो कि खुदा को पसंद आ जाओ, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता था, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को ना समझे वो शब्दों को क्या समझेंगे? यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने की नजर आपके पास है। यदि आपको कोई नहीं समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोगों को समझने के लिए थोड़ा दिमाग का होना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान किताबों से ही मिले, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। जरा लेकर तो देखिए। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। यदि मन ना हो तो कितना भी वक्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं है दुश्मन मेरा, फिर भी परेशान हूं मैं। क्यों देते हैं अपने ही जख्म, इस बात से हैरान हूं मैं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी, अपनी परेशानी को बताओ कि आपके हौसले कितने बड़े। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है, इसलिए वक्त निकलने का इंतजार मत करो। जिंदगी में ये 5 बातें हमेशा याद रखना। मां से वफादार कोई नहीं, गरीब का कोई मित्र नहीं। लोग सूरत देखते हैं, सीरत नहीं, और इज्जत पैसों की होती है, इंसान की नहीं। और जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुख देता है। एक बार एक मालिक ने किसी छोटी सी बात पर अपना गुस्सा नौकर पर निकाला और नौकर को चाटा मार दिया। नौकर घर गया और अपना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला। पत्नी कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसने अपना गुस्सा अपने बड़े बेटे पर निकाला। बड़ा बेटा अपने छोटे भाई के पास गया और उसे चाटा मार दिया। छोटा बेटा रोड पर गया गुस्सा करते हुए और एक कुत्ते को लात मार दी। कुत्ता तिलमिलाया और आगे भागता हुआ गया और उसने एक व्यक्ति के पैर में काट लिया। ये व्यक्ति वही था जिसने अपने नौकर को चाटा मारा था। यही होता है कर्मों का चक्र। जीवन में ये बातें हमेशा याद रखना। कभी उसे सॉरी मत बोलना जो आपको प्रेम करता हो, कभी उसे बाय मत बोलना जिसे आपकी जरूरत हो, कभी उस पर शक मत करना जो आप पर हद से ज्यादा भरोसा करता हो, कभी उसे मत भुलाना जो आपको हमेशा याद रखता हो, और कभी उसे मत रुलाना जो आपको रोता देखकर खुद रो पड़ता हो। साइकिल का पैडल मारने में दिक्कत होती थी, इसलिए हमने मोटरसाइकिल ली, और आराम चाहिए था इसलिए हमने कार ली। आराम ज्यादा हो गया तो पेट बाहर निकल आया, इसलिए हम जिम गए। जिम में उन्होंने हमें फिर से साइकिल दी। इसे ही कहते हैं लाइफ साइकिल।
किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब किसी के घर से वापस लौटो तो अपनी जुबान पर इतना काबू रखो कि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। गरीबों का मजाक मत उड़ा, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। दुनिया ये नहीं देखती कि पहले तुम क्या थे, दुनिया ये देखती है कि अब तुम क्या हो। जहां आपकी बात की कद्र ना हो वहां चुप रहना ही बेहतर है। हम सभी अपनी जिंदगी में महापुरुषों की जिंदगियों से इन 4 लोगों से हमेशा दूर रहना। पहला, जो आपसे बार बार झूठ बोलते हो। दूसरा, जो आपकी इज्जत ना करते हो। तीसरा, जो आपका बहुत इस्तेमाल करते हो। और चौथा, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। किसी का साथ मांगना हो तो जिंदगी भर का मांगना, क्योंकि कुछ देर का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी उनकी औकात है, वरना वो लोग सर पर चढ़ जाते हैं। पेट में गया जहर सिर्फ एक इंसान को मारता है, लेकिन कानों में गया जहर हजारों रिश्तों को मार देता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोल दिया जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। यदि आप ये 6 बातें जान गए तो आप किसी भी इंसान को आसानी से जान पाएंगे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। इंसान की नजरें बता देती है कि उसकी सूरत कैसी है, और उसका स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। भरोसा हमेशा उस पर करना जो तुम्हारी ये 3 बातें जान पाए। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और चुप रहने की वजह। जिसे डर ही नहीं है आपको खोने का, वो क्या अफसोस करेंगे आपके होने या ना होने का। जो नहीं है आपके पास वो ख्वाब है, लेकिन जो है आपके पास वो लाजवाब है। इसलिए जो है उस पर ध्यान दो। सुना है काफी पढ़े लिखे हो गए हो तुम, कभी कभी वो भी पढ़ लिया करो जो हम कह नहीं पाते। एक औरत की इज्जत क्या होती है ये एक बेटी का बाप बनने के बाद ही पता चलता है। उसके पहले तक तो वो एक खिलौना ही नजर आती है। कड़वा है लेकिन सच है। रूठी हमेशा खुशियां ही हैं। दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं, कुछ लोग पाने को प्यार कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम निभाने को प्यार कहते हैं। कुछ लोग अच्छी जगह की तलाश करते हैं और कुछ उस जगह को अच्छा बना देते हैं जहां वो रहते हैं। किसी पर दोष लगाकर हम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। हम सुखी तभी रहेंगे जब हम अपने आप में परिवर्तन करेंगे। कुछ लोग आपका फायदा उठाकर भी ऐसे पेश आते हैं जैसे आपका फायदा उठाकर भी वो आप पर ही कोई एहसान कर रहे हो। क्या आपके साथ हैं कोई ऐसे लोग? चिंता में रहोगे तो खुद जलोगे, और निश्चिंत रहोगे तो दुनिया जलेगी। ये दुनिया गोल है, याद रखना। आज तुम किसी को रुलाओगे तो कल तुम्हें भी रोना पड़ेगा। क्या खूब लिखा है किसी ने कि संगत का जरा ध्यान रखना, क्योंकि संगत आपकी खराब होगी और बदनाम आपके माँ बाप होंगे। खत्म हो ही गया उन लोगों से भी रिश्ता जिनसे मिलकर लगता था कि ये जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जो प्यार है ही नहीं तो दिखावा क्यों करते हो, और जब निभा ही नहीं सकते तो वादा क्यों करते हो। एक कब्र पर लिखा था कि किसको क्या इल्जाम दूं, क्योंकि जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। मैं चाहता तो उसको मना लेता, लेकिन वो रूठी नहीं थी, वो बदल गई थी।